हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए यहाँ दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। और इस दोनों बिंदु की दूरी जो है वो कितना है, 10 मात्रक है। और ए बिंदु है P, क्या है, P है, और ए बिंदु है Q, ठीक है। और इसका जो निर्देशांक है वो है 2, और इसका निर्देशांक है 10, y, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 मात्रक है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस y का मान ज्ञात करना है कि y का मान कितना है। ओके, तो हम लोग चलेंगे दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे हल दूरी सूत्र का प्रयोग करके ठीक है। किसका दूरी ज्ञात करना है, P से Q का, PQ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ PQ का मान रखना है और PQ का मान हमने बताया था 10 मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, 10 बराबर, देखिए x2 a हो जाएगा, ठीक है, और x1 a हो जाएगा, और y2 a हो जाएगा, और y1 a हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x2 में से x1 को हटाना है, यानी कि 10 में से 2 को हटाना है। 10 - 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, y2 क्या है, y माइनस y1 जो कि है -3, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 बराबर, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस y, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। तो ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। तो 10 बराबर 8 क्या हो जाएगा, 64, प्लस, देखिए y + 3 में अगर हम y + 3 से गुणा करते हैं, यानी कि y + 3 का वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। देखिए y + 3 और y + 3, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और y में y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, और प्लस 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 3 में अगर हम y से गुणा करते हैं तो होता है 3y, ठीक है। 3 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, इधर एक अंक छोड़ देते हैं, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, 3 और 3 6y + 9, ठीक है। ये जो गुणा का विधि है इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ विधि। क्या बोलते हैं, स्तंभ विधि, ठीक है। आप चाहें तो क्षैतिज विधि से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा y² + 6y + 9, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आगे, y² + 6y, ठीक है। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, यानी प्लस का 73, ठीक है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि इस रूट को हटा देना है, ठीक है। अब रूट कैसे हटेगा, तो इसका वर्ग करने पर हटेगा, लेकिन ये तो समीकरण है, हम एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो और लिखना भी पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। और यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना, PQ बराबर 10 मात्रक, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 10 दहाई 100 बराबर y² + 6y और प्लस का 73। इसको पहले लिख लेते हैं, y² + का 6y + का 73, ठीक है। और प्लस का 100 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -100 बराबर 0, ठीक है। तो y²
प्लस का 6y। अब यहाँ समझिए, देखिए 100 माइनस में है और प्लस में कितना है 73, ठीक है। तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाएंगे, तो 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा 7, ये बचेगा 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, ठीक है। बड़ा संख्या क्या है माइनस में है, इसलिए माइनस लगा देंगे, बराबर 0। अब हमें यहाँ करना है गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड आप लोगों को करने आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताते चलता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 27 से कम क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, तो 3 से लाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 से लाएंगे तो 3 तिया 9, ठीक। अब इसी में से कितना है 1 2 3, 3 बार 3 है, इसी में से हमें क्या लाना है जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 27 लाना है, ठीक है। देखिए तो 3 तिया ही 9, ठीक। और अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या आता है 27 आता है, ठीक। और 9 और 3 को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो 9 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो क्या आता है 6 आता है। तो ये हो जाएगा y² प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। देखिए कितने पद हो गया 1 2 3 4 पद, पहले कितना था 1 2 3 पद, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जोड़ा जोड़ा पद अलग कर लेना है, ओके। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से कि कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए y² प्लस का 9y है, ठीक है। तो y² का मतलब क्या हो जाएगा y 2 बार है, ठीक है, प्लस 9 तो 3 तिया 9 और गुने y, ठीक है। अब प्लस का जो साइन है उसके इस तरफ और इस तरफ ऐसा क्या है जो दोनों तरफ है, तो आप एक ही बात बोलेंगे सर y इधर भी है और y इधर भी है, तो इसी y को हमें कॉमन लेना होता है। तो इसमें क्या बच जाएगा y बच जाएगा और 3 तिया क्या हो जाएगा 9, यानी कि y अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें y प्लस 9 बच जाता है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम इधर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 27, यही है ना, यानी कि माइनस का 3 गुने y माइनस 27 है, ठीक। तो 27 का मतलब क्या 3 तिया 9 तिया 27, ठीक। तो दोनों तरफ क्या है देखिए -3 इधर भी है और -3 इधर भी है, ठीक है। तो जो दोनों तरफ होता है उसी को हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। तो -3 अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा y, और बाहर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये तो कॉमन में आ गया, 3 तिया 9, यानी कि -3 कॉमन लेने पर क्या बचता है y प्लस 9। तो लिखेंगे -3 कॉमन लेने पर y प्लस 9 बराबर। देखिए अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अंदर का जो संख्या होता है ना वो दोनों तरफ बराबर बराबर होता है, यानी कि y प्लस 9 और y प्लस 9, ठीक। तो अंदर वाले को एक साथ लिख लेंगे और बाहर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या बचा y माइनस का 3 और y प्लस का 9 बराबर 0। तो y -3 बराबर 0 अगर करते हैं तो क्या आता है y -3 जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 3, और ये क्या है y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस 9 है तो -9, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः y के मान क्या है 3 और -9 है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।